बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंटरनल वैलिडिटी की कि इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है। हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ रही हैं, इस चीज़ को श्योर करना कि ये चेंजेस सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रही है, कोई और फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी, इसको हम जनरलाइजेबिलिटी भी कहते हैं। हमने हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में भी देखा था कि लैब एक्सपेरिमेंट की जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है। टू व्हाट एक्सटेंट वुड द रिजल्ट्स फाउंड इन द लैब सेटिंग बी ट्रांसफरेबल और जनरलाइजेबल टू द एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन और फील्ड सेटिंग्स, कि आपने जो रिजल्ट्स लैब एक्सपेरिमेंट में जनरेट किए हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में भी एप्लीकेबल है कि नहीं। तो लैब के रिजल्ट्स को नेचुरल एनवायरनमेंट में अप्लाई करना, इसे हम कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट डाल रहा है, कोई और वेरिएबल नहीं डाल रहा। और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये नेचुरल एनवायरनमेंट में भी सेम रिजल्ट्स आएंगे, इसको हम जनरलाइजेबिलिटी या एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। सो ट्रेड ऑफ कैसे डेवलप किया जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि इंटरनल वैलिडिटी अगर आपने जनरेट करनी है तो लैब एक्सपेरिमेंट जरूरी है। लैब एक्सपेरिमेंट में इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा होगी, फील्ड स्टडी के अंदर इंटरनल वैलिडिटी कम होगी, क्योंकि फील्ड स्टडी के अंदर एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है और वहाँ पर बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप जनरलाइजेबिलिटी या एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें तो लैब एक्सपेरिमेंट की एक्सटर्नल वैलिडिटी कम होती है, क्योंकि लैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, लेकिन जब आप उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट्स की एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जो फील्ड स्टडी है, क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में कंडक्ट हुई है, तो उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा होती है। तो अब ट्रेड ऑफ कैसे डेवलप किया जाए इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी में, तो इसका रूल ऑफ थंब एक नाइस सी जो हमारे पास सोल्यूशन है वो यही है कि आप पहले लैब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें, उसके बाद फिर फील्ड स्टडी कंडक्ट कर लें। तो ये होगा कि आपकी इंटरनल वैलिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और एक्सटर्नल वैलिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ हैव अ लुक ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल वैलिडिटी, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास ये 7 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। हिस्ट्री इफेक्ट है, मैच्योरेशन इफेक्ट है, टेस्टिंग इफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट है, सिलेक्शन बायसनेस इफेक्ट है, मोर्टेलिटी है और स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन है। हिस्ट्री इफेक्ट क्या है? Certain events or factors that would have an impact on the dependent variable relationship might unexpectedly occur while the experiment is in progress। कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के दरमियान में ही एक तीसरा वेरिएबल आ जाता है जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक सेल्स प्रमोशन टेक्निक लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई डेयरी फार्म है, आप देखना चाहते हैं कि सेल्स प्रमोशन की वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज कर रही है कि नहीं। तो आपका सेल्स प्रमोशन का सेल्स पे इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे हैं। तो जैसे आपने आपका 7 डेज का था एक्सपेरिमेंट, आपने सेल्स प्रमोशन स्टार्ट की और स्टार्ट करने के सेकंड डे ही डेयरी एसोसिएशन जो है, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, उसने एक एडवर्टीजमेंट देना स्टार्ट कर दी कि जितनी ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे आपकी हेल्थ उतनी अच्छी होगी, आपकी बोन स्ट्रांग होगी, और बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिए। तो क्या हुआ कि लोग उस एड को देख के भी डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदना स्टार्ट हो गए। आप तो देखना चाहते हैं कि सेल्स प्रमोशन की वजह से सेल्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन दरमियान में ही डेयरी एसोसिएशन की एड की वजह से भी सेल्स इंक्रीज करना स्टार्ट होगी। तो इस टाइप के इफेक्ट को कहते हैं हम हिस्ट्री इफेक्ट, के एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान ही कोई तीसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को इफेक्ट करना स्टार्ट कर दे। सेकेंड हमारे पास है जी मैचुरेशन इफेक्ट। द मैचुरेशन इफेक्ट्स आर द फंक्शन ऑफ प्रोसेसेस बोथ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल psychological operating with the respondents as a result of passage of time. Example of maturation processes could include the growing older, getting tired, feeling hungry and getting bored। तो होता क्या है कि मैचुरेशन इफेक्ट ये है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन है, वो जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट डाल रहा होता है तो सब्जेक्ट इटसेल्फ लर्निंग कर रहा होता है। तो वो लर्निंग जो है वो उसके रिजल्ट्स पर इफेक्ट डाल रही होती है। फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाह रहे हैं कि एनहांस्ड टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयज़ की वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर रही है। क्या ये ऐसा है कि नहीं? आप टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं और एफिशिएंसी को चेक कर रही हैं, लेकिन क्या होगा जब एम्प्लॉयज़ उस टेक्नोलॉजी को बार बार यूज़ करेगा तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम उसको डिफिकल्टी आएगी, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और जब यूज टू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बल्कि उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से भी उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है।
कि वो यूज होता जा रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस जो है वो इटसेल्फ एक फैक्टर है जो कि इंटरनल वैलिडिटी को हार्म कर रहा है। तो वो मैच्योरेशन इफेक्ट है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो सब्जेक्ट है वो मेच्योर होता चला जाता है। थर्ड फैक्टर है हमारे पास टेस्टिंग इफेक्ट। रिस्पोंडेंट्स वर एक्सपोज्ड टू द pre-test might influence their responses on the post-test, which would adversely impact on the internal validity। कि सिंपली आपका जो प्री टेस्ट है और पोस्ट टेस्ट है वो वेरी कर सकता है, कि आपका जो प्री टेस्ट रिजल्ट है वो इटसेल्फ पोस्ट टेस्ट के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं टेस्टिंग इफेक्ट, कि आपका जो टेस्ट इटसेल्फ है प्री टेस्ट कंडक्ट करने की वजह से इन्फ्लुएंस हो गया, लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज कर गई और दे आर वेरी क्यूरियस टू टेक पार्ट इन दिस एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनते हैं क्योंकि वो उसके अंदर एंथुसियाज्म होता है। तो ऑटोमेटिकली उसके जो इफेक्ट्स हैं पोस्ट टेस्ट के अंदर वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, मोर देन नॉर्मल आ जाते हैं। सो दिस इज नोन एज टेस्टिंग इफेक्ट, कि प्री टेस्ट इटसेल्फ इन्फ्लुएंस कर रहा होता है आपके पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट। सो these might arise because of the change in the measuring instrument between the pre-test and post-test and not because of the treatment differential impact at the end। तो मतलब ये है कि आपका जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है अगर वो चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपके टेस्ट के रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट में आपके जो आपका जो एक्सपेरिमेंटर है वो भी आ जाता है। अगर प्री टेस्ट किसी और एक्सपेरिमेंटर ने किया था और पोस्ट टेस्ट कोई और एक्सपेरिमेंटर कर रहा है तो भी रिजल्ट्स के अंदर चेंजेस आ जाएंगी। आपने प्री टेस्ट में क्वेश्चनर फिल करवाया था और पोस्ट टेस्ट में आपने इंटरव्यू ले लिया है तो भी इफेक्ट हो जाएगा। मीन्स के प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के इंस्ट्रूमेंट का सेम होना ज़रूरी है, वो इंडिविजुअल है, वो कोई कॉन्टैक्ट मेथड है, कोई भी चीज़ जो भी आप डाटा कलेक्शन के लिए ले रहे हैं प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में उनका सेम होना ज़रूरी है। अगर वो डिफरेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी हार्म हो जाएगी। आप नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही डिपेंडेंट में चेंज आ रही है, वो इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से भी आ सकती है। Then we have selection bias effect. The threat to internal validity could also come from improper or unmatched selection of subjects for the experimental and control group। कि आपने जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप बनाए थे उनमें जो इंडिविजुअल्स आपने सेलेक्ट किए वो मैचिंग नहीं थे। मीन्स के कुछ ग्रुप्स के अंदर आपने मेल ज़्यादा रख ली, कुछ में फीमेल ज़्यादा रख ली, सिलेक्शन बायसनेस आ गई। कुछ ग्रुप में एक्सपीरियंस पर्सन ज़्यादा रख ली है, कुछ में कम एक्सपीरियंस पर्सन रख ली है, सिलेक्शन बायसनेस आ गई। तो दोनों पर एक जैसा एक्सपेरिमेंट तो रन करेंगे आप, लेकिन जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो डिफरेंट होंगे बिकॉज ऑफ नॉट ओनली द एक्सपेरिमेंट बट बिकॉज ऑफ द मेंबर्स इन द ग्रुप, डिफरेंट मेंबर्स इन द ग्रुप, कि आपके जो ग्रुप्स थे वो मैच नहीं थे, वो इम्प्रॉपर या अनमैच्ड थे। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम कहते हैं सिलेक्शन बायस इफेक्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मोर्टेलिटी। व्हेन द ग्रुप कंपोजिशन चेंजेस ओवर द टाइम अक्रॉस द ग्रुप, comparison between the group becomes difficult because those who dropped out of the experiment may confound the result। मीनिंग ये है कि आपका जो रिजल्ट ग्रुप कंपोजिशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाए। मीन्स आपने जो प्री टेस्ट कंडक्ट किया था तो एक ग्रुप में 5 लोग थे, दूसरे में भी 5 लोग थे और तीसरे में भी 5 लोग थे। लेकिन क्या हुआ कि जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, 7 दिन का एक्सपेरिमेंट था, 2 दिन के बाद ग्रुप ए के 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया और वो ग्रुप से बाहर हो गए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब आप इसके पोस्ट टेस्ट रिजल्ट लेंगे तो उन 2 लोगों की कमी की वजह से ओवरऑल ग्रुप की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही होगी, क्योंकि ग्रुप कंपोजिशन चेंज होगी। पहले 5 लोग थे और पोस्ट टेस्ट में सिर्फ 3 लोग बच गए। तो इस टाइप की ग्रुप कंपोजिशन चेंजेस को हम मोर्टेलिटी कहते हैं, कि ग्रुप में स्टार्ट में लोग कुछ और थे, बाद में ग्रुप के मेंबर्स कुछ और हो गए। हो सकता है आपने उन 2 लोगों की जगह पर नए मेंबर्स को हायर कर लिया और 5 पूरे कर दिए हों, लेकिन स्टार्ट के 5 लोग कुछ और थे और बाद के पोस्ट टेस्ट के 5 लोग कोई और थे। तो ये जो ग्रुप कंपोजिशन चेंज हुई है इसकी वजह से भी आपके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। तो जो चेंजेस आएंगी डिपेंडेंट वेरिएबल में वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से नहीं होगी बल्कि ग्रुप कंपोजिशन के चेंज की वजह से भी होंगी। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं मोर्टेलिटी इफेक्ट। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन इफेक्ट। The effect of statistical regressions are brought about when the members chosen for the experimental group have extreme score on the dependent variable to begin with।
मीनिंग ये है कि आपने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो आपके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि आउटलायर थे। मीन्स आपने प्री टेस्ट कंडक्ट किया। फॉर एग्जांपल हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि ट्रेनिंग का इफेक्ट, कंप्यूटर ट्रेनिंग का इफेक्ट लर्निंग पे क्या होता है। आपने प्री टेस्ट लिया कि लोगों को पहले कंप्यूटर के बारे में कितना पता है। मोस्टली स्टूडेंट्स का स्कोर था 30, 20, 25, 50 आउट ऑफ 100, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका स्कोर था 90, 95, 99। ठीक है। अब आपने ट्रेनिंग दी 1 हफ्ते की और उसके बाद पोस्ट टेस्ट में दोबारा आपने एक टेस्ट लिया, तो क्या होगा कि जिन लोगों का स्कोर पहले 20, 30, 35 था, उन लोगों का स्कोर हो सकता है 70, 80 तक चला जाए। लेकिन वो लोग जिनका पहले स्कोर 90 प्लस पे था, उनका स्कोर अभी भी 95 और 98, 98, 99 ही है। तो उनकी परफॉर्मेंस पे खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रुप का जो रिजल्ट्स आएंगे वो कम हो जाएंगे। मीन्स की इम्प्रूवमेंट जो है वो कम शो होगी। तो इसकी बेसिक वजह क्या है कि आपने कुछ ऐसे मेंबर्स को चूज कर लिया है जो कि आउटलायर थे या एक्सट्रीम स्कोर के थे। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन इफेक्ट, कि जो आउटलायर्स होते हैं, एक्सट्रीम इफेक्ट्स वाले स्कोर वाले पर्सन होते हैं, उनको निकाल दिया जाए ताकि एक जैसी ग्रुप कंपोजिशन हो। तो जब आप उनको एक्सपेरिमेंट प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कंप्लीट करने के बाद नेट इफेक्ट चेक करें, ट्रीटमेंट इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो वो आपका सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो, ना कि एक्सटर्नल ऐसे ऐसे फैक्टर्स की वजह से हो जो कि इंटरनल वैलिडिटी को हार्म कर रहे हो। सो दैट वाज ऑल शुक्रिया, अबाउट द फैक्टर। धन्यवाद एंड थैंक यू। इससे रेलिवेंट कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू अगेन।